हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक अध्याय 2 से रहेगा। अध्याय 2 किससे संबंधित है? लेखन कला और शहरी जीवन से। इसके अंतर्गत अपने बात करेंगे सबसे पहले शहरी जीवन की। तो सभ्यताओं में देखा जाए या देशों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले शहरीकरण या शहरी सभ्यता अपने किसे कहेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो शहरी जीवन की शुरुआत है वह कहां से हुई थी? मेसोपोटामिया से होती है। किसकी? शहरी जीवन की शुरुआत। जीवन की शुरुआत कहां से हुई? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया वर्तमान किस देश के अंतर्गत आता है? तो इराक गणराज्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? इराक गणराज्य के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास था वह किन नदियों के बीच हुआ? तो दजला और फुरात। कौन कौन सी? दजला और फुरात, इन नदियों के बीच मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। जिस प्रकार अपने कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण लें तो सिंधु और सरस्वती सभ्यता उदाहरण मिलती है। उन्हीं नदियों के किनारे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी या अपने हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, इसका विकास हुआ। उसी प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कौन सी नदियों के किनारे हुआ? दजला और फुरात नदियों के। मुख्य रूप से ये कौन सा भूभाग था? तो ये दजला और फुरात नदियों के मध्य का भूभाग था जहां मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। अगर मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो यह सभ्यता अपने आप में संपन्न थी। विशेषताओं की बात करें तो यह सभ्यता क्या थी? संपन्नता लिए हुए थी। संपन्नता लिए हुए। इसके अलावा विशाल व समृद्ध इसका साहित्य था। विशाल व समृद्ध साहित्य। इसके अलावा नगरीय जीवन या आपने कह सकते हैं शहरी जीवन। इसके अलावा गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। गणित व खगोल विद्या में निपुणता। गणित व खगोल विद्या, तो ये सभी चारों चीजें जो थी, चारों बातों में जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वह संपन्नता लिए हुई थी या इनकी विशेषताएं थी। सबसे पहले क्या था? संपन्नता लिए हुई सभ्यता थी। ये दूसरी विशेषता विशाल व समृद्ध साहित्य था इसका। तीसरी नगरीय जीवन या शहरी जीवन था। जो शुरुआत इसकी, जो नगरीय जीवन की शुरुआत है वह किससे मानी गई है? मेसोपोटामिया से मानी गई है। चौथा, गणित व खगोल विद्या में निपुणता लिए हुए सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला था। अगर लेखन प्रणाली की बात करें, ये तो बात थी इसके शहरी जीवन की। अगर लेखन कला की बात करें मेसोपोटामिया के लेखन कला की, तो लेखन कला का जो विकास है उस विकास में कौन कौन से देश आ जाते हैं? जहां तक इसका विकास हुआ तो इसके अंतर्गत पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश और उत्तरी सीरिया। कौन कौन से? पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश, तुर्की, और इसके अलावा कौन सा स्थान था? उत्तरी सीरिया। उत्तरी सीरिया। इन सभी जगहों पर जो मेसोपोटामिया की लेखन कला थी इसका विकास कब हुआ? 2000 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ? 2000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 2000 साल पहले, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहां तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा व पढ़ा जाने लगा था। देखो ये तो देश थे, इसके अलावा मिस्र देश भी। कौन सा? मिस्र। देखो इसमें क्या है? कला, जो लेखन कला थी वह किसकी थी? मेसोपोटामिया की। इसका विकास किन किन स्थानों तक हुआ? तो पूर्वी भूमध्य सागरीय देश, तुर्की,
उत्तरी सीरिया और यहाँ तक कि कहां तक पहुंच चुका था, ये मिस्र के फराओं तक भी इनकी पहुंच हो चुकी थी। तो इन सभी स्थानों पर किस लेखन कला का विकास हुआ था? मेसोपोटामिया की लेखन कला का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, इनके मध्य आपसी जो संबंध था वह बढ़ा और मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, इनकी जो भाषा थी वह पढ़ी और लिखी जाने लगी थी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। देखो, अगर बात करें जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जो इसका दक्षिणी भाग था, उसे किन किन नामों से जाना जाता था? सुमेर और अक्कद। किन किन नामों से जाना जाता था? सुमेर और अक्कद। अपने इसके कौन से भाग की बात कर रहे हैं? दक्षिणी भाग की। तो ये दक्षिणी भाग सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था, यानी कि इन भागों में बंटा हुआ था या इन राज्यों में यह बंटा हुआ था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लग गया था। देखो, यहाँ पर एक भाग और था, बेबीलोन। कौन सा था? बेबीलोन। कौन से भाग में? मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में। एक तो था सुमेर, एक अक्कद और एक था बेबीलोन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 2000 ईसा पूर्व तक, कब तक? 2000 ईसा पूर्व तक जो ये बेबीलोन राज्य था, इसका विकास बहुत ज्यादा हो चुका था। इस विकास के कारण ही बाद में इस पूरे क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लग गया था। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? बेबीलोनिया पड़ गया। पहले इसका नाम सुमेर, अक्कद और बेबीलोन अलग अलग भागों में बंटा हुआ था, लेकिन बाद में किस नाम से जाने लग गया? बेबीलोनिया के नाम से जाने लग गया। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब तक असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित नहीं किया, तब तक उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। यानी कि अगर उत्तरी भाग की बात करें तो उस भाग को किस नाम से जाना जाने लग गया? जब असीरिया के लोगों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, उसके बाद क्या कही जाने लगी? असीरियाई भूमि कही जाने लग गई थी। अगर इसकी भाषा की, अन्य चीजों की बात की जाए, उस प्रदेश की प्रथम जो ज्ञात भाषा थी वह कौन सी थी? सुमेरियन थी। कौन सी थी? सुमेरियन, जैसे सुमेरी भी कहा जा सकता है। सुमेरियन या आपने क्या कहेंगे? सुमेरी भाषा। जो ज्ञात होता है उत्तरी जो भाग था उसकी प्रमुख भाषा थी। ये क्या थी? इसकी भाषा थी। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। देखो क्या हुआ, सुमेर भाग मैंने आपको बताया, अक्कद बताया और बेबीलोन बताया, तीन भाग थे। सबसे पहले कौन से लोगों का आक्रमण हुआ? सुमेर। तो कौन सी भाषा बन गई? सुमेरियन। ठीक है, उससे पहले असीरियाई थी। ठीक है, उसके बाद अक्कद लोग आते हैं। ठीक है, तो कौन सी भाषा बन गई इनकी? अक्कदी भाषा बन गई। पहले कौन सी थी? सुमेरियन। बाद में कौन सी बन गई? सुमेरियन के बाद अक्कदी भाषा बन गई। कौन सी बन गई? अक्कदी। क्योंकि कौन से लोगों का आक्रमण हुआ है? कौन से लोगों का आधिपत्य हो चुका था इन स्थानों पर? अक्कदी लोगों का आधिपत्य हो चुका था। कब की बात है ये? तो 2400 ईसा पूर्व के लगभग। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही थी। देखो, अगर बात की जाए भी इन क्षेत्रों में जो अक्कदी भाषा थी वह कब तक प्रचलन में रहती है? चाहे वह टुकड़ों में रही हो, तो कब तक प्रचलन में रही? जब तक सिकंदर का अस्तित्व था। कब तक? लगभग 323 ईसा पूर्व तक। जब तक सिकंदर का अस्तित्व था तब तक मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में कौन सी भाषा टूटी फूटी भाषा में भी चलती रही? वह थी अक्कदी भाषा।
कब शुरुआत होती है तो 2400 ईसा पूर्व के लगभग, और कब तक चलती रही 323 ईसा पूर्व के लगभग ये चलती रही थी। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ था। इसी क्षेत्र में क्या हुआ, 1400 ईसा पूर्व के लगभग एक और भाषा आती है, वह कौन सी थी, अरामाइक। कौन सी थी, अरामाइक। इसका विकास कब से होने लग गया था, 1400 ईसा पूर्व के लगभग होने लग गया था। अक्दी की बात करें तो 2400 ईसा पूर्व के लगभग। अक्दी कब तक रही, तो सिकंदर का जब तक अस्तित्व था तब तक, यानी कि 323 लगभग 323 ईसा पूर्व तक अक्दी भाषा का प्रचलन भी यहाँ पर रहा था। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। देखो कौन सी भाषा, अरामाइक भाषा, जो आज भी इराक के बहुत सारे इलाकों में बोली जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों कौन सा था, जो मेसोपोटामिया का लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में जो शुरुआती जानकारियां थी वो हमने हासिल की। आज का जो टॉपिक है इसे आप अपने नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।